जम्मू व कश्मीर की सियासत में एक बड़ा बदलाव आता नजर आ रहा है, जिसकी वजह डिलिमिटेशन कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट है। बीजेपी को छोड़कर बाकी तमाम जो सियासी जमातें हैं वो इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को सिरे से नकार रही हैं, जिनका ये साफ कहना है कि ड्राफ्ट रिपोर्ट में जो भी फेरबदल करने के तई, तब्दीलियां करने के तई एक हिकमत अमली तैयार की गई है, या जो एक रिपोर्ट या जिसको हम एक एक्सरसाइज मुकम्मल करके पब्लिक डोमेन में सजेशंस व कंप्लेंट्स के लिए चीज़ें सामने रखी गई हैं, वो आम आवाम को मंजूर नहीं है और आम आवाम के मुतालबात से परे होकर उनकी जो अपेक्षाएं थी, जो उनकी उम्मीदें थी, उससे हटकर ये ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार हुई है। इस सब पर हम बात करेंगे इस वक्त राजौरी ज़िला व ख़ास करके राजौरी असेंबली हलका से एक दिग्गज सियासी लीडर योगेश शर्मा से, जो कि अपनी पंचायत के 3 बार सरपंच भी बन चुके हैं और उसके अलावा इनने जो है वो 2 मरतबा असेंबली इंतखाबात में भी हिस्सा लिया। ये कहीं ना कहीं राजौरी असेंबली हलका के अंदर सियासत पे असर डालते हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल सियासी एतबार से क्या है। योगेश जी, आपका शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरह से ये ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है डिलिमिटेशन कमीशन के सामने, जिसमें कि बड़े फेरबदल किए गए हैं, राजौरी असेंबली हलके का नक्शा भी बदल गया, जहां से आप 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, क्या ये आपको मंजूर है? कि आपको लगता है कि आवाम की जो उम्मीद थी उसके मुताबिक ये तब्दीलियां लाई जा रही हैं? देखिए, जो सरकार थी किसी को उन्होंने अपने इत्मीनान में नहीं लिया, जिससे राजौरी कांस्टीट्यूंसी जो है उसका कुछ हिस्सा जो है, जैसे कि डुग्गी कराती मैं आपको बोलूँ, जो कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट देती रही और वहाँ पर 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा वोट जो है, और आज तक वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देती रही, उसका हिस्सा काट करके वो थन्ना मंडी में लगाया गया। और पार्लियामेंट का जो मेंबर पार्लियामेंट का जो हिस्सा था, जैसे कि आप ये समझते हैं कि सुंदरबनी और कालाकोट जो है उसको जम्मू के साथ लगाया गया। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतनी बड़ी तोड़फोड़ की गई और नौशहरा, राजौरी और पुंछ इसको अनंतनाग के साथ लगाया गया, जिसमें से लोगों के अंदर, चाहे जहाँ का हिंदू है चाहे जहाँ का मुसलमान है, ये बहुत बड़ी कड़ाई है और लोग बहुत बड़े परेशान हैं कि ये जो डिलिमिटेशन हुई है ये बिल्कुल गलत हुई है और सियासी लोगों को बीच में बैठाकर ये जो है नहीं हुई है। सरकार ने एक अपने दबदबे से ये जो डिलिमिटेशन, चाहे वो असेंबली राजौरी असेंबली की है चाहे वो पार्लियामेंट की है, ये मैं समझता हूँ कि ये लोगों की भलाई के लिए नहीं की गई, ये अच्छा नहीं हुआ है। जो अभी राजौरी असेंबली हल्का जिस तरह से तैयार हुआ है, मंजाकोट थन्ना मंडी का इलाका कट गया, डूंगी का इलाका कटा है, कुछ डांगरी, पलमा, नगरोटा, नारियां, चिंगस तक का इलाका यहाँ जोड़ा गया है। अगर इसी तरह का ये असेंबली हल्का रहता है तो क्या आप इलेक्शन लड़ने के मूड में हैं? देखिए, मेरी आज़ाद पार्टी है, मैं हमेशा लक्ष्य लड़ता हूँ। मेरा जो लक्ष्य लड़ना है वो आवाम के लिए लक्ष्य लड़ना है, गरीब जनता के लिए लक्ष्य लड़ना है। हमने कोई किसी की वो नहीं परवाह नहीं है, हमारा जो मैंडेट है वो हमारी जेब में है, तो ऐसी कोई बात नहीं। पार्टियां भी मुझे मैंडेट देने के लिए तैयार है। इलेक्शन में लड़ूंगा और इसलिए इलेक्शन लड़ूंगा कि लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। अपोजिशन का मैं रोल करता हूं, वो मैं करता आया हूं। जो राजौरी कांस्टीट्यूंसी बनी है वो मुझे लगता है वो ठीक ही है, लेकिन जो बीच में से गाँव काटे गए इधर से उधर, जैसे कि गंभीर को भी काट करके लगा दिया उधर थन्ना मंडी के अंदर, और मंजाकोट को उसको काट करके थन्ना मंडी में लगा दिया उधर धराल, जो जिस तरह भी है, ये जो है लोगों की एक बहुत बड़ी जो है वो कराई है। वो लोग जो है इस बात को नहीं मान रहे, लेकिन सरकार जो है वो अपने दबदबे से, अपने ज़ोर से जो है सरकार इस तरह से वो बना रही है। ये इसमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा सरकार को नहीं होने वाला है। आपने बताया कि आप इलेक्शन लड़ने के मूड में हैं, लेकिन आपने बोला कि आप आज़ाद इलेक्शन लड़ सकते हैं आज की तारीख में, लेकिन कुछ मैंडेट जेब में भी हैं। कहीं से ये खबर निकल रही है कि कांग्रेस पार्टी व नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपसे कहीं रब्ता किया है और आपको कहा गया है कि आप तैयार रहें, या आपको पेशकश की गई है कि आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी रखें, कि इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, पहला नंबर तो मैं आज़ाद हूँ, मेरी अपनी पार्टी है, आज़ाद पार्टी है, मैं उसका चेयरमैन भी हूँ, मेरे अपने लोग हैं। जो पार्टियां हैं, पार्टियां ये देखती है कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन सा कैंडिडेट अच्छा सा उतारा जाए जो हमारी सीट निकाल के दी। इसमें कोई शक की बात नहीं। जो नेशनल पार्टियां भी हैं, जो स्टेट की पार्टियां भी हैं, वो मुझे अप्रोच भी करती हैं, मेरे साथ बात भी करती हैं, लेकिन मैंने अभी कोई इस किस्म का कोई मूड नहीं बनाया है। मैं अपनी बरादरी से बात करूँगा, मेरी बरादरी जो है मैं अपनी पंचायत में बात करूंगा, जहाँ जहाँ मेरी बरादरी है वहाँ बात करूंगा, हिंदू मुसलमान से बात करूंगा, शहर के लोगों से बात करूंगा। अगर वो लोग मुझे हरी झंडी देते हैं तो मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी तैयार हूँ।
आपने काफ़ी लंबा अरसा बीजेपी में दिया। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे बीजेपी में आप कितने वक्त रहे, कौन कौन से ओहदों पर अपने अपनी जिम्मेवारियां संभाल के रखी, और उसके बाद कहीं से यह खबर भी अब निकल के सामने आ रही है कि या तो आपका मन है बीजेपी में वापस जाने का, या बीजेपी आप तक जो है वो अप्रोच कर रही है आपसे, आपको पेशकश की जा रही है कि आप पार्टी में वापस कदम रखें। इस चीज़ में भी कितनी सच्चाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2014 के बाद हमेशा प्रयास करती रही कि मैं वापस पार्टी के अंदर चला जाऊं। मैं 3 बार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूं। 2002 में मैंने असेंबली इलेक्शन लड़ा भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट के ऊपर। मैंने 7,000 वोट लिया, 8,000 वोट कमर साहब ने लिया था, जबकि वो कांग्रेस के मैंडेट के ऊपर थे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है कैंडिडेट हैं वो असलम साहब, वो जीत गए थे 9,000 के वोटों में। अगर उस वक्त मेरी पार्टी अगर मेरी अच्छी तरह से सपोर्ट कर जाती, जो मेरे पार्टी के जो लीडर थे, लोकल लीडर जो थे, वो अगर मेरी सपोर्ट कर जाते, तो मैं 2002 में मैं MLA बन जाता। आज की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका मुझे नहीं पता वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे वो पार्टी के अंदर काफ़ी ज़ोर से वो कहना चाहते हैं। जुगल किशोर जी भी मुझे कई बार उन्होंने कहा है, अरविंदर रैना जी वो भी चाहते हैं, जितने भी स्टेट बॉडी है वो चाहती है। लेकिन रजौरी के जितने भी रजौरी के जो लीडर हैं, पार्टी बहुत अच्छी है भारतीय जनता पार्टी में, जिस पार्टी के अंदर मैं 26 साल रहा हूँ, मेरा जन्म भी उस पार्टी के अंदर हुआ है। तो रजौरी के जो लीडर हैं वो मुझे पसंद नहीं। पार्टी पसंद है, पार्टी बहुत अच्छी है, लेकिन जो रजौरी के जो लीडर हैं वो लीडर जो है वो अच्छे लीडर नहीं है। उनका एक काम होता है एक कैंडिडेट को आगे लगाना और दूसरे की टांग खींचनी और उसको हरवाना, और फिर उसके बाद खुशियाँ करनी। उसके बाद उन्होंने होटलों के अंदर बैठ करके पार्टियाँ करनी कि हमने अपने लीडर को हरवा दिया है। इसके अलावा एक अहम सवाल ये रहेगा कि अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, किसी सूरत हाल में आपका इलेक्शन में उतरने का मन नहीं करता है, तो फिलहाल की जो सूरत हाल है इसमें आप किसको सपोर्ट करेंगे? क्या वक्त बताएगा या फिर इस वक्त आपके मन में है? क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ इलेक्शन के कैंडिडेट्स जो हो सकते हैं राजौरी असेंबली हल्का से, वो ये दावा कर रहे हैं कि योगेश शर्मा की सपोर्ट उनके पास है। देखिए सुबीर जी, आपने जो क्वेश्चन जो है ये ठीक पूछा है। अभी तो मेरी अपनी पार्टी है, मैं तो अभी जो इलेक्शन लड़ने के मूड में हूँ। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूँ, क्योंकि मेरी अपनी पार्टी है। अगर मैं नहीं लड़ा तो मैं किसी कैंडिडेट को उतारूंगा, उसकी सपोर्ट करूंगा। दूसरी बात यह है कि वक्त के ऊपर देखा जाएगा कि क्या होना है। मैं किसी पार्टी के मैंडेट के ऊपर मैं इलेक्शन लड़ूंगा, या मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा, या मैं किसी पार्टी की जो पार्टी अच्छी होगी उसको सपोर्ट करूंगा। जैसे कि पीछे मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो हमारे रमन बालाजी जो कांग्रेस के जो नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनके साथ सब लीडर भी आए, मेरे घर में आए। उन्होंने मुझे कहा भाई कि आप हमारी सपोर्ट करो। हमने उन्हें बिला शर्त, कोई पैसा नहीं, गाड़ियां में अपनी चलवाई। मेरी पार्टी जो है रमन बाला की सपोर्ट की, अच्छी तरह से सपोर्ट की, और अच्छे वोट भी दिलाए, हिंदू को भी दिलाए, मुसलमान को भी दिलवाए। ये उस वक्त सुबीर जी पता चलेगा जिस वक्त पार्टी बिल्कुल, जिस वक्त सेंटर ये कहेगी कि अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये असेंबली जो है ये पकियाँ हैं, उसके बाद जो है आज़ाद पार्टी इसके ऊपर विचार करेगी। और पार्टी के मैंडेट भी, ऐसी कोई बात नहीं, पार्टी के मैंडेट भी मिलने चाहिए। हमारी तो पब्लिक के अंदर, ये पब्लिक को पता होगा मैं कितना अच्छा हूँ कितना गलत हूँ। तो मैं 3 बार सरपंच बना हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी जो मैडम है वो भी पंच है। मैं जितनी बार सरपंच का इलेक्शन लड़ूंगा मुझे ये यकीन है कि कोई ऐसी बात नहीं, मुझे कोई हरवा नहीं पाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं, पब्लिक के बीच में है, ये वक्त पर देखा जाएगा कि हमने क्या करना है। आखिरी सवाल है कि जिस तरह आप एक सियासी लीडर हैं, आपने काफ़ी लंबा अरसा सियासत में दिया है, पिछले कुछ सालों से जम्मू व कश्मीर के अंदर सियासी निज़ाम ख़त्म है और यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया काम कर रही है और कमान सीधा दिल्ली के हाथों में है। किस तरह के हालात हैं इस वक्त? क्या लोगों के जो मसाइल हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं वो हल हो पा रही हैं? और जो ज़मीनी सतह पर जो लोगों के मुतालबात हैं, क्या जो हुकूमत की तरफ से दावे किए जाते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, वैसा ही है या चीज़ें बरक्स हैं? देखिए, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। मैं ये बताऊं कि जो लोकल लीडर जहाँ के हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, जो उन्होंने काम किया है वो हमें बताएं। मैं अपनी पंचायत की बात करूं, 7-8 गाँव की यह पंचायत है। 10 रुपये का काम जो है मेरी पंचायत के अंदर नहीं हुआ है। मैं बाकी पंचायतों से भी मैंने कन्फर्म किया है, कहीं भी जो है वो फंड कहीं नहीं लगा। ना मेंबर पार्लियामेंट का फंड लगा, ना MLC का फंड लगा, ना पहाड़ी जो चेयरमैन है उनको भी फंड जो मिलते हैं उन्होंने भी नहीं लगाया। और सरकार की तरफ से कोई नहीं, कुछ भी नहीं लगा।
ये सरकार वैसे की सरकार झूठे जो दावे करती है। हाँ, इतनी बात ज़रूर है कि सरकार का जो दबदबा है, दबाव है, जो वो पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक डरी हुई है और दबाव के नीचे है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो सरपंच बनता है, या कोई MLC बनता है, या कोई आप चीफ मिनिस्टर बनता है, CM बनता है, ये जो ऐसे लोग जो मिनिस्टर जो बनते हैं, उन लोगों का दबाव पब्लिक के ऊपर नहीं होना चाहिए। वो इसलिए लोग बनाते हैं कि उनकी डेवलपमेंट भी हो, उनके काम भी हो, और वो खुशी खुशी से अपने लीडर के साथ अपना तालमेल रखें। लेकिन वो बात जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लोग परेशान हैं। रात को सोते हैं, सुबह नई खबर आ जाती है, वो दिन को उसको डिस्कस करते हैं, दूसरे दिन नई और खबर आ जाती है। कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार ने कुछ भी जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ भी नहीं किया। बगैर जो एक बंदर बांट की गई है और हिंदू और मुसलमान समाज को बांटा गया है, इनके झगड़ों के बगैर मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता। तो ये थे हमारे साथ राजौरी के एक आला सियासी लीडर योगेश शर्मा साहब, और इनकी बातों से आप साफ अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि कुछ ही वक्त के बाद जो उम्मीद है कि जम्मू और कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात होंगे, उसमें ये पूरी तरह से हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। ये चाहे अपनी बातों को जितना मर्जी गोल मोल तरीके के साथ हमारे सामने पेश करें, लेकिन इनके बयानबाजी साफ बयां करती है कि ये असेंबली इंतखाबात में एक कैंडिडेट हो सकते हैं और शायद होने जा रहे हैं। अब वक्त बताएगा कि ये इंडिपेंडेंट रहेंगे या किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैंडेट से आएंगे, इन्हें कैंडिडेट दिया जाएगा किसी पॉलिटिकल पार्टी का। वो चीज़ें वक्त पे ही पता चले।